वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं रईस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से। नाज़रीन कराम, आज नहायत ही अहम टॉपिक पर मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे जो बारिश के पानी के ताल्लुक़ से है। क्या वाकई में बारिश का पानी बाबरकत है? क्या वाकई में बारिश के पानी लोगों के लिए, मरीज़ों के लिए शिफा है? क्या वाकई बारिश के पानी पी सकते हैं, या फिर इस पानी पर कोई कुरानी आयत या कोई दम करके, इस पर कोई वजीफ़ा पढ़कर दम करके इंसान इसको पी सकता है? आइए हम कुरान और हदीस की रोशनी में और जदीद साइंसों की नज़र में इसकी क्या हकीकत है, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। वैसे मौलाना फारूक खान नज़वी जो नागपुर के रहने वाले हैं, उनकी एक वीडियो क्लिप हमारी नज़र से जब गुजरी तो मैंने ये मुनासिब समझा कि चलो भाई, बारिश का ये महीना भी चल रहा है, लोग जगह ब जगह हॉस्पिटलों में और घरों में अपनी बीमारियों की वजह से भी परेशान हैं, तो क्यों नहीं लोगों की रहनुमाई के लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा लोगों के सामने पेश किया जाए और उन चीज़ों को उजागर किया जाए जो वाकई में लोगों को उन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम बंदों के लिए बेशुमार कसीर तादाद में शिफा हासिल करने के लिए बेहतरीन ज़रिया, बेहतरीन चीज़ें इस ज़मीन पर हम लोगों को अता किया है। लेकिन हम ना दानी की बुनियाद पर, ना दानस्तगी की बुनियाद पर हम लोग उन चीज़ों को कबूल नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं, और न उस चीज़ को हम अमल में लाते हैं। बारिश के पानी बेआईन नहीं, उसकी यही हकीकत है। आइए सबसे पहले हम फारूक खान नज़वी साहब की उस वीडियो क्लिप को हम सुनते हैं, बाद हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। लाइलाज बीमारी, ऐसी बीमारी किसी को हो जाएगी जिसके बारे में डॉक्टर बोल दे भैया इसका इलाज ही नहीं है, जैसे आज कैंसर, वो बच्चे के लिए दुआ भी हो रही है, उसके माँ बाप सुन रहे हो तो करेंगे, बच्चा तो नहीं कर पाएगा, माँ बाप करे बच्चे के लिए। कैंसर हो जाता है, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, चलिए ले लेता हूँ। एड्स भी एक लाइलाज बीमारी है, अल्लाह बचाए, गंदी कामों से होती है वो। किसी को अगर इस तरह की बीमारी हो गई कि जिसके बारे में डॉक्टर कह दे कि इसका इलाज नहीं, ला इलाज बीमारियों के लिए उलमा फरमाते हैं, इसको आला हज़रत ने भी जिक्र किया है, शाह ने भी जिक्र किया, सब ने इस दुआ की बरकत के बारे में फरमाया कि बारिश का पानी, और इत्तेफाक से अभी बारिश ही चल रही है, गौर से सुनिएगा नाज़रीन, में बारिश का पानी जमा कर ले। कैसे जमा करना है? किसी छत के ऊपर खुला बर्तन रख दे, ये उससे नहीं लेना कबीलू या छत से टपकते हुए आ रहा है, वैसा नहीं, खुला एक टेबल स्टूल वगैरह रख दे छत के ऊपर बिल्डिंग के, और बर्तन रख दे, बारिश तो डायरेक्ट पानी बारिश का बर्तन में जमा हो जाए। जब वो पानी जितना भी जमा हो जाए तो 7 मरतबा नादे अली पढ़कर दम करके मरीज को पिला दिया जाए, माशाअल्लाह। और जब तक ये पूरा बारिश का सीजन चल रहा है, रोजाना जब बारिश हो ये अमल दोहराते रहें, हो सके तो रोजाना कीजिए। इतना पानी एक बार जमा कर लीजिए कि अगर किसी दिन पानी ना भी आए तो वो पानी काम में आ जाए। बारिश का ही पानी चाहिए इसके लिए, वो नल वाला नहीं। 7 मरतबा नादे अली पढ़कर पानी पे दम करके मरीज को पिला दिए। उलमा फरमाते ला इलाज बीमारी, अगर मौत उसके मुकद्दर में नहीं है तो अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, आपने इस वजीफ़े को मौलाना फारूक खान नज़वी की ज़बानी आपने समाअत की, जो हवाला हुज़ूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी का भी आपने दिया है, और हुज़ूर मुहद्दिस हक़ दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी आपने हवाला दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कितनी अल्लाह तबारक व तआला का ये कितना बड़ा एहसान है, और ये कितनी बड़ी बात हज़रत ने हम लोगों को नसीहत की है। इसे उन तमाम लोगों को करने की ज़रूरत है जो इंसान परेशान हैं बीमारियों से, जगह ब जगह हॉस्पिटलों में जाते हैं, डॉक्टरों की जो फीसेज है उसके मार खाते हैं, चेकअप है उसके मार खाते हैं। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अल्लाह ने हमें बेशुमार रास्ते दिए हैं मेरे भाई। करना क्या है? बराहे रास्त जो आसमान से बारिश गिर रहा हो उसको आप किसी कटोरा, किसी प्याला, किसी ऐसी चीज़ में आप उसको जमा करने की कोशिश कीजिए, रखने की कोशिश कीजिए, लेने की कोशिश कीजिए, जिसमें दुनियावी किसी पानी की मिलावट ना हो। दूसरी बात, किसी दूसरे मकाम से टकरा करके वो पानी उस प्याला में ना गिर रहा हो। अब ऐसा नहीं है कि छत का ओरियानी गिर रहा है हम वहाँ पर जाकर के लगा लेंगे, नहीं, इस तरह नहीं। या फिर जो
फूस का मकान है, जो छप्पड़ का मकान है, घर है जिसका, तो उसके ओरियानी गिरते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जाकर के हम प्याला प्लेट हम लगा लें, बाल्टी लगा लें और उससे हम पानी कैच करके हम तब पिलाएं, नहीं। बल्कि अगर किसी के पास अगर छत का मकान नहीं है तो बराह रास्त आंगन में किसी ऊंचे मकाम पर, ताकि उसके अगल बगल जो बूंद गिरे आसमान से और उस बूंद की चोट से जो छिटके उठे वो छिटका उस प्याले में न गिरे, इसलिए उसको कुछ ऊंचे मकाम पर उस प्याला को आप रखें और बराह रास्त जो आसमान से जो बारिशें गिर रही है वो उस प्याले में लेने की कोशिश कीजिए। और फिर जब वो प्याले में वो पानी जब आ जाए तो फिर उस पर 7 मरतबा नादे अली पढ़ करके दम कीजिए। और ऐसे लाइलाज बीमारियां, जो बेशुमार बीमारियां हैं हमारे समाज के अंदर में, जिसको तबीबों ने, डॉक्टरों ने, हकीमों ने उसे लाइलाज करार दिया है, ऐसे बीमारों को आप उसे पिलाएं, इंशाअल्लाह शिफा होगी। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ असर व रसूख के साथ, क्योंकि कुरान में भी इसकी बेशुमार फजीलतें आई हैं। आइए सबसे पहले हम कुरान की तरफ रुख करते हैं और कुरान में इसके बारे में क्या हुक्म है। तो सूरा याद कर लीजिए और आप जाकर के आप सूरा देख भी सकते हैं। सूरा काफ आयत नंबर 9 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वनज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन। ये सूरा काफ की आयत, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और हमने आसमान से बरकत वाली पानी नाजिल किया। वो कौन सी पानी है? तो वो बारिश की पानी है। दूसरी जगह कुरान मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान फरमाया, सूरा फुरकान आयत नंबर 48-48 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व अनज़लना मिनस समाई माअन तुहूरा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी नाजिल किया। इन आयात से मालूम होता है कि बारिश का पानी वाकई में अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमतों में से एक नेमत है। इसकी कदर करना सीखिए। अब आइए हदीस की तरफ रुख करते हैं। तो सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मिलती है, हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया गया है कि जब बारिश की पानी होती थी तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा हटा देते थे ताकि बारिश का पानी आपके जिस्म मुबारक पर लगे। फिर आप इरशाद फरमाते थे, इन्नहु हदीसु अहदिन बिरब्बिही। मेरे महबूब इरशाद फरमाते थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यानी ये अभी अपने रब की तरफ से आया है। अल्लाह अकबर। बिल्कुल ये पानी जो है ये डायरेक्ट बराह रास्त ये अल्लाह तबारक व ताला के जानिब से आती है, अल्लाह की तरफ से आती है। तो इसकी हमें एहतराम करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। और इज़्ज़त इस अंदाज से करें कि उस पानी को आप कैच करें और कैच करके आप उसको शिफा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दम करें, उसके बाद इंसान उससे गुस्ल भी कर सकता है। आइए अब आगे हम बात करते हैं कि क्या इस पानी को हम पी सकते हैं। तो मेरे अजीज, इस पानी को हम पी भी सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं। कब? जब इस पानी के अंदर में कोई गंदगी ना मिला हो, कोई इसके अंदर में आलूदगी ना हो, बिल्कुल महफूज शफाफ पानी हो, उस पानी को हम पी सकते हैं और उस पानी से हम नहा भी सकते हैं। मेरे अजीजों, अब साइंसी नज़रियात इन बारिश के पानी के ताल्लुक से क्या कहती है, तो आइए हम ज़रा देखते हुए चलते हैं। माहिरीन के मुताबिक कुदरती बारिश का पानी मादनी नमकियात में कम होता है और अगर साफ माहौल में जमा किया जाए तो बाज़ औकात इस्तेमाल के काबिल भी हो सकता है। ये साइंटिस्टों का कहना है। लेकिन आज के दौर में गौर करने की बात है, आज के दौर में फ़ज़ा में धुआं, सनअती आलूदगी, केमिकल और जरासीम शामिल होने की वजह से बारिश की इब्तिदाई पानी जो शुरू में जो गिरती है पानी, यूँ कह लीजिए कि अगर आज 6 तारीख पानी अगर आज बरसना है 6 बजे से,
तो 6 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक आधे घंटा का आप वक्फा रखें या फिर 15 मिनट का वक्फा रखें और उन 15 मिनट स्टार्टिंग की जो बारिश की पानी होती है उन पानी से आप न नहाएं, ना आप उसको पिए, न उसको आप किसी काम में लाएं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में जरासीम की मिलावट होती है, केमिकल का मिलावट होता है। उसके अलावा जो सनअती बीमारियां जो हवाओं में गर्दिश कर रही होती है उसकी आमेजिश होती है, तो वो तमाम चीज़ें पहले बारिश की पानी से धुल जाती है, ख़त्म हो जाती है। सेकेंड राउंड की जो पानी होंगी इंशाअल्लाह वो मुकम्मल मुशफ़्फ़ा होगा, साफ़ और क्लीन होगा। तो आप उन पानियों को इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। इसलिए माहिरीन ने मशवरा दिया कि साफ बर्तन में इसको आप पानी जमा करें और जमा करने के बाद इसको आप उबाल लें और उबाल करके इसको पिए, या फिर इसको RO जो आज की तारीख में जो टेक्निकल मशीन है उस मशीन के ज़रिए से आप इसको फ़िल्टर कर लें और फ़िल्टर करके तब उसको आप अपने इस्तेमाल में लाएं। अब बात यहाँ एक और मैं कर देना चाहता हूँ कि किन लोगों को इन पानियों से परहेज़ करने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है। तो जो कमज़ोर मुदाफ़ियत के लोग हैं वो इससे परहेज़ करें, गुर्दे के जो मरीज़ हैं वो इनसे परहेज़ करें, बच्चे, बुज़ुर्ग, हामला ख़वातीन, जो शदीद बीमार अफराद हैं, ऐसे लोग बगैर साफ किए हुए, बगैर क्लीन किए हुए, बगैर फिल्टर किए हुए, बगैर उबाले हुए पानी को इस्तेमाल में ना लाए, क्योंकि आलूदगी की वजह से, केमिकल की वजह से उनको नुकसान पहुंच सकता है। अब एक अहम सवाल ये है कि क्या बारिश के पानी पर ख़ास कोई वजीफ़ा या कोई दम कर सकते हैं? तो बुज़ुर्गान दीन का अपना अपना अमल रहा है, अपना अपना उन लोगों का नज़रिया रहा है। उन लोगों को जिस तरीके से कश्फ हुआ करती थी और वो जो बारगाह रसूल से जो तोहफ़ा उन्हें मिलता है, बारगाह बुज़ुर्ग से जो उनको वजीफ़ा मिलता है, उन वजीफ़ों के ज़रिए से अलग अलग बुज़ुर्गान दीन का अलग अलग कौल है। उन कौल के मुताबिक उन वज़ाइफ को पढ़ करके पानी पर दम कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी और कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया है कि बारिश की पानी बरकत वाली पानी है, तो बरकत वाली पानी जो होगी उससे ज़हमत नहीं आ सकता है। जो पानी पाक होगी उसके अंदर में नापाकी नहीं आ सकती है, बल्कि कुरानी आयात पढ़ने के बाद मज़ीद उसमें बरकतें निखर करके आ जाएंगी। लिहाजा बारिशों के पानी इंसान को हर सूरत उससे फ़ायदा उठानी चाहिए। हदीस रसूल से भी साबित हो गया, कुरानी आयतों से भी साबित हो गया, और साइंसी जो नज़रियात है उन साइंसी नज़रियात की रोशनी में भी साबित हुआ कि हम बारिश के पानी को हम साफ़ करके, क्लीन करके, फ़िल्टर करके, उबाल करके पी सकते हैं, उसको हम नहला सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता है। मेरे अजीज़ों, हमारी बात यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मैं समझूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आई होगी, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और वो लोग जो बीमारी से जूझ रहे हैं, वो लोग जो हॉस्पिटल का जो दरवाज़ा खटखटा करके थक गए हैं, डॉक्टरों के क्लिनिक के पास जा करके उनकी ज़िंदगी हलकान पड़ गई है, ऐसे लोगों को आप इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि बारिश की पानी बराह रास्त किसी छत के ऊपर बाल्टी या कटोरा या गिलास में जमा करके, जिसके अंदर में कोई अलग मकान की आमेजिश न हो, यानी कि जो छत का जो ओरियानी जिसे कहते हैं, छत का नाला जिसे कहते हैं, उनसे गुजरते हुए वो पानी ना आया हो, बल्कि डायरेक्ट आसमान से उस प्याले में बराह रास्त ठहर गया हो। उस पानी को आप दम करके 7 मरतबा नादे इलाही को पढ़ें और नादे अली को पढ़ें। नादे अली को पढ़ने के बाद आप उस मरीज़ को आप पिलाएं। इंशाअल्लाह जो डॉक्टर जवाब जिनको दे दिया होगा, अगर मौत नहीं अगर उसके मुकद्दर में होगी, तो हर बीमारी की शिफा ये बारिश की पानी करेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो मुसलमान भाई हमारी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ज़ैनुल आबिदीन बीमार के सदक़े तवस्सुल से उसे शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।